वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप। इसमें हमने सीखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना और रिजर्व पीएल प्रॉफिट को बांटना। आज जो टॉपिक सीखेंगे वो होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूँ। ऐसा इसलिए मैंने आपको इससे पहले फंडामेंटल ऑफ चैप्टर में ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में। रिटायरमेंट में क्या चेंजिंग आएगा वो देख लीजिए, क्या चेंजिंग आने वाला है रिटायरमेंट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो एक क्वेश्चन मैं पहले दिखाता हूं और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चले कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में क्या चेंजिंग आने वाला है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ए बी एंड सी आर अ पार्टनर। ए बी सी एक पार्टनर हैं जो शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, जो लाभ को 2:1:1 में यानी 2:1:1, तो 2:1:3 और 1:4 में बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलो। और उनका बैलेंस शीट जो 31 मार्च 2019 का है वो इस प्रकार है। बिल्स पेबल 8,000, क्रेडिटर्स 27,000, जनरल रिजर्व 12,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000, कैपिटल ए का 40,000, बी का 20,000, सी का 10,000। ठीक है। कैश एट बैंक 15,000, फिक्स्ड एसेट 70,000, करेंट एसेट 40 और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट का जैसा 8,000 टोटल हो गया। मेन टॉपिक नीचे कह रहा है ए रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2019। ये पार्टनर जो है आपका रिटायर कर गया। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 20,000। फर्म का गुडविल क्या होगा 20,000। ठीक है। द अमाउंट पेबल टू ए इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। और ए को जो अमाउंट पे करना है वो उसके लोन अकाउंट में हमको ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है। प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और हमको बनाना क्या है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में आपको बता दिया कि ए रिटायर कर रहा है और ए बी सी एक पार्टनर है, उसका गुडविल का वैल्यू भी 20,000 दिया हुआ है। अब आपको इसके लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का काम करेंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले कुछ अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाले वो कर लेते हैं। क्या क्या अमाउंट है जो वर्किंग नोट हमको करना पड़ेगा, वो अमाउंट है हमारा पीएल का, जनरल रिजर्व का। और देखिए पहले हम जनरल रिजर्व को कर देते हैं। यहाँ हम आपको वर्किंग नोट करके दिखा रहे हैं। जनरल रिजर्व को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आपका 12,000। अब पार्टनर्स जब रिटायर हो रहा है तो ए कितना लेगा 12,000 इंटू उसका रेशियो है 2/4, 4 3 जा 12,000, तो ए लेगा 6,000। ए का शेयर्स हो गया 6,000। बी का शेयर्स कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 1/4, कट कर देंगे 3,000 तो आएगा 3,000। ठीक है। सी का शेयर्स कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 1/4, कट करेंगे 3,000 तो कितना हो जाएगा 3,000। ठीक है। आ गया 6,000, 3,000, 3,000, ये रिज़र्व हो गया मेरा। रिज़र्व बांटने के बाद हमको दूसरा चीज़ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिया हुआ है पीएल, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना है 16,000 है, तो 16,000 को भी हम अब बांट देंगे सारे पार्टनरों के बीच में। कितना कितना होगा 16,000 2/4, 4 4 जा 16,000, तो ए का होगा 8,000 प्रॉफिट में हिस्सा। बी का कितना होगा 16,000 इंटू 1/4, कट कर देंगे तो 4,000 इजकल टू 4,000।
सी का 16,000 इंटू 1/4, सेम कंडीशन 4,000। तो आपने पीएल का और जनरल रिजर्व का हमने बांट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में था डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 8,000, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 8,000 था, उसको भी हम लोग बांट देंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। कितना था? 8,000 है, यानी ब्रैकेट में एडवर्टाइजमेंट लगा था 8,000। इसको भी एक के बीच बांटेंगे तो 8,000 इंटू 2/4 कट जाएगा, 2 4 जाए तो यहाँ 4 लिख देंगे, 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 4 जाए कट गया 2,000, 2,000 इंटू 2 4,000। बी कितना हो जाएगा? 8,000 इंटू 1/4 कट करेंगे तो यहाँ बचेगा 2,000, 2 4 जा 8,000। सी कितना हो जाएगा? 8,000 इंटू 1/4। तो सारा वर्किंग नोट मैंने पहले ही कर लिया, सारा वर्किंग नोट कर लिया है। अभी एक वर्किंग नोट और बचा हुआ है। क्या सर? तो वो बोल रहा है गुडविल वाला वैल्यू। सर गुडविल की बात आ गई है सर। गुडविल का वैल्यू फॉर्म का, अब गुडविल का करते हैं। गुडविल का जो वैल्यू है फॉर्म का, गुडविल का वो क्या बता रहा है सर? 20,000, ठीक है, 20,000 है। कौन रिटायर कर रहा है? ए रिटायर कर रहा है सर। तो ए का शेयर्स कितना हो जाएगा? 2/4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो 5,000 10,000। तो ए का शेयर हो गया सर 10,000। तो ए का शेयर 10,000 है, ए तो रिटायरिंग पार्टनर है, तो इसको कौन देगा? ए और बी। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ नहीं बताया कि न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा नहीं बताया आपको, लेकिन एक चीज़ तो पता है ना, 2:1:1 रेशियो है। ए बी सी पार्टनर है, ए रिटायर कर गया तो इसका कहानी ख़त्म, रेशियो बचा 1:1। तो ये जो न्यू रेशियो है 1:1, 1/2, 1/2, यही मेरा गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, बी का कितना अब हो जाएगा? 10,000 इंटू 1/2, तो 5,000, और सी का कितना हो जाएगा? 1/2 इक्वल टू 5,000, ठीक है। ये जो है डेबिट साइड जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। नहीं, ए रिटायर हो रहा है ना, तो ये दोनों देगा 5,000, ये दोनों देगा, ठीक है। अब पोस्टिंग करते हैं हम, पोस्टिंग इन दोनों का कैपिटल घटेगा, इसलिए डेबिट साइड, और वो 10,000 देना है ए को, तो ए को कौन देगा? 10,000। बी और सी बराबर बराबर देगा। अब देखिए बनाना शुरू करते हैं हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होगा कि पार्टनर का जो बैलेंस है वो क्या है। तो क्वेश्चन में आपने देखा है कि कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में क्या, जो पहले से कैपिटल दिया हुआ है 40,000, 20,000, 20,000, पहले से जो कैपिटल था 40,000, 20,000 और 20,000, ठीक। फिर जो जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसको लिखेंगे। जनरल रिजर्व कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था? अभी 6,000 आया था ए का, बी का आया था 3,000 और सी का भी आया था 3,000। अब जो हमने पीएल डिस्ट्रीब्यूट किया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। अब मैंने आपको बताया है कि जिस भी कारण से कैपिटल का वैल्यू बढ़ेगा वो क्रेडिट में जाएगा। तो प्रॉफिट हुआ है तो 8,000 ए का, 4,000 बी का और 4,000 सी का। अभी तो वर्किंग नोट में मैंने दिखा दिया है, डाउट है तो पीछे वीडियो करके देख लीजिए।
ठीक। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कहीं ना कहीं पार्टनर का कैपिटल घटेगा, इसलिए वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो लिखेंगे इसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिखना है तो एडवर्टाइजमेंट समझने के लिए। कितना कितना लाते हैं, 4000, 2000, 2000, ठीक है, 4000, 2000, 2000 ले आए थे। अब जो गुडविल का जो हमने निकाला था, पार्टनर का गुडविल निकाला था, तो रिटायर कौन हो रहा है, ए, तो ए को तो पैसा मिलेगा, ए को तो मिलेगा, ए अपना लेके जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए को पैसा कौन कौन देगा, बी देगा 5000 अपने हिस्सा से, और सी भी देगा 5000, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत होगा तो समझने के लिए ब्रैकेट में आप गुडविल लिख सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी ब्रैकेट में समझने के लिए गुडविल लिख सकते हैं। नहीं तो समझदार हैं आप तो समझ गए, ये 5000 गुडविल का, ये 5000 गुडविल का, आपने वर्किंग नोट किया। अब जब ए, बी और सी ए को देगा तो क्या होगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी नहीं ए, टू ए कैपिटल अकाउंट, क्या होगा, बी का भी 5000 वैल्यू कैपिटल का गिर जाएगा और सी का भी 5000 वैल्यू कैपिटल का घट जाएगा। लिखा गया। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। जो सिंपल कैपिटल अकाउंट में मैंने सिखाया था, सारा पोस्टिंग करने के बाद आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करना है। तो आपको देखने से ही लग रहा है ये साइड बड़ा है, 40 और 6, 46 और 8, 54, 54 और 5, 5, 10, तो 64,000। इधर जोड़ेंगे 27,000, इधर भी 27,000, ठीक है। ऐड करेंगे, नहीं देखिए बराबर में हमेशा ऐड करना है, बैलेंसिंग कभी ऊपर नीचे ना हो, इसके बराबर में। तो 64,000, यहाँ 27,000, 27,000। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ए रिटायर हो रहा है, ए तो रिटायर हो रहा है, तो ए का जो बैलेंस करेंगे उसके जगह हम लोग लिखेंगे टू एज लोन अकाउंट, क्योंकि लोन के रूप में हम पेमेंट करेंगे। तो 64 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा, 60,000, 64,000 इधर है और 4,000 इधर, 64 में से 4 लेस करेंगे तो 60,000, यानी 60,000 रुपया हम लोगों को ए को पे करना है। बाकी जो हुआ टू बैलेंस सी डी कर देंगे, टू बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी करके हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से 27 में से 7 घटाएंगे, 20,000 बच जाएगा। ए का बी का कैपिटल 20,000 बच जाएगा, सी का कैपिटल। तो ये था पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जब भी पार्टनर रिटायर होगा, तो हमको क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमको, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो हमको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, और उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो बैलेंस आएगा उसको लोन अकाउंट के नाम से इंडिकेट करना है। किसके नाम से, लोन अकाउंट के। बाकी तो सिंपल, जो रनिंग पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो चलाता रहेगा बिजनेस, वो उसका बैलेंस सीडी कर देंगे, उसका कैपिटल तो अब सीडी कंटिन्यू चलेगा। तो ये था मेरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। अभी तो आप ऊपर सीखें कि कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना है, ठीक है। यहाँ पे आप 2 मिनट के लिए देख सकते हैं, ये फॉर्मेट है कि स्पेसिफाइड फॉर्मेट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आपको कैपिटल अकाउंट मैंने बनाना सिखा दिया, तो इस फॉर्मेट को देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा आप याद करने के लिए देख लीजिए। जो पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि पार्टनर को जो पेमेंट करना है वो कैसे होगा रिटायरिंग पार्टनर का, वो थोड़ा सा एक पॉइंट ऐसे मेरे को नहीं लगता कि आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ ही जाएगा। ऐसे भी मैं थोड़ा सा एक पॉइंट समझा देता हूँ कि ये वाला आप लोग को कैपिटल अकाउंट बनाने आ गया तो आप इजीली समझ जाइएगा कि पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर क्या था। इतना ही मेरा काम था जो मैंने सिखा दिया, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट्स बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहा है द अमाउंट पेमेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का जो पेमेंट करना है,
कह रहा द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज पेड ऑफ अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। जो रिटायर करने वाला जो पार्टनर है उसको जो पेमेंट करना है वो पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस हिसाब से पेमेंट होगा। एग्रीमेंट में लिखा होगा कि कैसे उनको पेमेंट किया जाएगा। यानी जैसे कि मान लिया जाए यहाँ 60,000 रुपया है ना, 60,000 रुपया पूरे लोन के उम्र में या पूरा कैश पेड कर देता पार्टनर तो कैश या चेक के द्वारा पेमेंट कर देता, या बोलता कि 30,000 अभी दे रहे हैं बाकी बाद में देंगे या धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट पे देंगे, तो वो अदर मैटर था। तो वो एग्रीमेंट में रहेगा कि एक बार में पूरा पैसा देंगे या हाफ हाफ करके देंगे या 2-3 बार में आपको हम पैसा दे देंगे, तो वो रहेगी एग्रीमेंट में। या इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज फॉलो इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन या शेयर इन प्रॉफिट। कह रहा है कि पार्टनर के बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट ना हो तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 37 के एक्ट यानी प्रोविज़न यानी प्रावधान के अनुसार करना होगा जो उस प्रोविज़न में लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? According to section 37, the outgoing partner has the opinion either to claim interest on the amount of his share in the property of the firm at the rate 6% per annum or to such a share of the sequent profit as may be attributed to the use of his share of the property of firm। कहने का मतलब है कि धारा जो एक्ट 37 है उसके अकॉर्डिंग रिटायर करने वाले साझेदार के पास दो विकल्प होंगे। उसका जो शेयर है उसके हिस्सा है उस अमाउंट का 6% एन1 यानी वार्षिक 1 साल का 6% की दर से ब्याज प्राप्त कर सकता है। वो इंटरेस्ट जो उसको अमाउंट देना है उस पर उसको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाएगा। या बी पॉइंट कि उसको फॉर्म में से फॉर्म का जो लाभ होगा उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा। ये प्रोविज़न में बोला गया है। तो ये मेन पॉइंट था, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब पेमेंट कैसे करना है ये सब तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा रहता है। तो ये था आज का टॉपिक पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट रिटायरमेंट चैप्टर का, पार्टनर ऑफ कैपिटल अकाउंट बनाना रिटायरमेंट चैप्टर का। अब आप सीख चुके हैं कि कैसे बनेगा और जो भी बैलेंस आएगा जो रिटायरिंग पार्टनर उसको लोन करके लिखेंगे, पेमेंट जिस तरीके से बोलेगा उस तरीके से हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये होगा मैं जो भी न्यू वीडियो डालूंगा आपके पास इजीली अवेलेबल होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कैसा लगा।